नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। सांस फूलने की श्रृंखला में अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपके परिवार में किसी को हार्ट के डिजीज़ की हिस्ट्री है और आपकी सांस फूल रही है या फूलना बढ़ गया है, क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी कि सांस फूलने के मुख्य 3 अवयव होते हैं। पहला हार्ट, दूसरा हमारा लंग या फेफड़े और तीसरा ब्लड, खून हमारा। आज हम हृदय के विषय में चर्चा करेंगे कि हार्ट की कोई भी बीमारी कैसे हमारे सांस फूलने के लक्षण को पैदा करती है और हमें कैसे उस पर एक्शन करना चाहिए, हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए उसके लिए। अगर हमारे परिवार में कोई भी हार्ट का पेशेंट रहा है या आपको हार्ट की बीमारी डायग्नोज हो चुकी है कि आपको हार्ट में किसी तरह की परेशानी है या कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे आप बीपी के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, शुगर है आपको, आपकी मोटापा ज़्यादा है आपका, इस तरह की अगर लक्षण हैं आपको या ऐसी हिस्ट्री है आपको, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर सांस भरानी शुरू होती है, पहले आप 2 किलोमीटर चल लेते थे बिना हांफे, बिना सांस भराए हुए, लेकिन अगर आप अब 100 मीटर 200 मीटर चलने पे ही आपकी सांस भरने लगती है या 2 मंजिल चढ़ते ही आपको सांस बहुत ज़्यादा भरने लगती है, आपको तुरंत अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट को या हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक्सर्शन करने पे सांस फूलना, ये सांस फूलने की सबसे कम इंटेंसिटी होती है। अगर आपको बैठे बैठे सांस फूल रही है तो ये इससे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। और कई बार मरीजों को बैठे बैठे सांस नहीं फूलती, लेकिन वो जैसे ही लेटते हैं उनको घबराहट होती है। ये और सीवियरिटी बताती है और आपको इसका मतलब है कि फेफड़ों में कंजेशन या पानी की मात्रा ज़्यादा है। अगर आपको हार्ट की बीमारी पहले से डायग्नोज है और आपने पहले ईको करवाया जिसमें कि आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता कम है, ऐसे मरीजों में एक सीमा से ज़्यादा एक्सर्शन करने पे हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होने की वजह से आपके लंग्स में पानी की मात्रा बढ़ती है बहुत टेम्परेरी, और आपको सांस फूलने का सेंसेशन होता है क्योंकि हार्ट एक सीमा से ज़्यादा पंप नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्तियों को ये पता होता है कि हमारे एक्सर्शन की, हमारे मेहनत की क्या लिमिट है और उससे ज़्यादा एक्सर्शन को उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कार्य क्षमता बहुत कम हो रही है या सांस बहुत कम काम करने पे ही फूल रही है, आपको सबसे पहला अंदेशा ये करना चाहिए कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ गई है या कोई नई समस्या डेवलप हुई है, हार्ट की पंपिंग और कम हो रही है। और पानी का, फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। आप अपनी दवाओं को चेक करें कि जो दवाइयाँ आपको हार्ट के लिए दी गई हैं वो बराबर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। विशेषकर वो दवाइयाँ, ज़्यादा पेशाब जिनसे होता है, ये दवाइयाँ हमारे फ्लूइड के बैलेंस को ठीक रखती हैं। आपका किडनी फंक्शन ठीक है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि किडनी फंक्शन अगर आपका गड़बड़ होता है तो भी शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है। तो जिन व्यक्तियों के हार्ट की पंपिंग क्षमता कम है, उनको सबसे पहला ध्यान घरेलू तौर पे ये देना चाहिए कि पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा तो नहीं लेना है, पानी का थोड़ा सा इनटेक जो है, पानी को पीने की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें। एक वयस्क के लिए 1.5-2 लीटर या 2.25 लीटर से ज़्यादा पानी का कंजम्पशन ना करें अगर डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी है तो। डॉक्टर की सलाह के बिना ये पानी का रिस्ट्रिक्शन ना करें। अब अगर आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता नॉर्मल है ईको की रिपोर्ट में, या आपको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है और अभी आपको सांस फूलना शुरू हुई है, तो ऐसी स्थिति में 2-3 संभावनाएं होती हैं। पहला कि आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है, जो हार्ट को खून की सप्लाई करते हैं, उन नसों में कुछ नए ब्लॉकेज बन गए हैं जिसकी वजह से सांस फूल सकती है। या अगर आप बीपी के मरीज रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक बीपी रहने की वजह से हार्ट की मांसपेशियां जो है, दिल की मांसपेशियां जो हैं, वो ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और इससे एक स्थिति पैदा होती है जिसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। इसमें हार्ट पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता और खून का दबाव जो है हार्ट में वो लगातार बढ़ा रहता है और आपको ऐसा सेंसेशन होता है कि आप ज़रा सा एक्सर्शन करते हैं तो सांस फूलती है। ठीक इसी तरह जो बहुत ओबीज पेशेंट होते हैं, जिनका कि बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, जो मोटापे के शिकार होते हैं, ऐसे मरीजों में भी हार्ट की जो रिलैक्स करने की क्षमता होती है वो कम होती है और सांस फूलने का सेंसेशन उनको बराबर बना रहता है। ऐसे मरीजों को मेरी सलाह है कि आपको बीपी की दवाइयों, बीपी का कंट्रोल बहुत नियमित तौर पे करना चाहिए, बीपी रेगुलर चेक करते रहना चाहिए और इन दवाओं को लेने में ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
ठीक इसी तरह एक बीमारी होती है जिसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसमें भी हार्ट की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं, हार्ट से खून को बाहर निकलने में रुकावट पैदा करती हैं। इस बीमारी में भी आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो हार्ट को रिलैक्स करती हैं और आपको सांस फूलने की शिकायत होती है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आगे काम करना चाहिए। आपको अगर वाल्व की शिकायत है, चाहे वो वाल्व में सिकुड़न हो, चाहे वाल्व में लीक हो, या आपके वाल्व की सर्जरी पहले हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अगर आपकी सांस में कोई समस्या नहीं थी और अचानक धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी सांस फूल रही है, आपको खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, लेटने पे आपको घबराहट हो रही है, आपको समझ जाना चाहिए कि वाल्व में जो भी गड़बड़ी थी या जो आपका वाल्व चेंज हुआ है उसमें कुछ नई समस्या डेवलप होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जाकर इको करवाना चाहिए, क्योंकि अगर समय से आप उस प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे तो उसका तुरंत निदान करवा सकते हैं। जैसे अगर आपका वाल्व थोड़ा सा लीक हो रहा था, वो हो सकता है वो लीक बढ़ गया हो, या वाल्व थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था, हो सकता है वो सिकुड़न बढ़ गई हो। अगर आपका वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है तो हो सकता है कि वाल्व की पंखुड़ी में से कोई एक पंखुड़ी स्टक हो गई हो, या वाल्व के आसपास से लीक हो रहा हो, जिसे पैरावाल्वुलर लीकेज कहते हैं। तो ये सब कारण हमें अगर लक्षण आते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके एक इकोकार्डियोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बुखार आ रहा है और बुखार आने के बाद अचानक आपको सांस भर आने लगी और आप ऑलरेडी वाल्व के मरीज हैं, तो वाल्व में इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है। हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। कई बार इस झिल्ली में इन्फेक्शन की वजह से धीमे धीमे ये झिल्ली सिकुड़ती है और इस सिकुड़न की वजह से हार्ट पे दबाव पड़ता है और इस वजह से भी सांस फूलती है, जिसे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। यह भी एक गंभीर कंडीशन है और सांस भराने के व्यक्तियों को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका कुछ सर्जिकल इलाज करवाना आवश्यक है, अन्यथा ये बीमारी कई बार बहुत जानलेवा हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी सांस बैठे बैठे फूल रही है या आप ज़रा सा लेटते हैं और आपको घबराहट होती है, ऐसी स्थिति में आप ये समझ जाइए कि आपके फेफड़ों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कई बार फेफड़ों और अपनी छाती की दीवार के बीच में, जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और कई बार आवश्यकता पड़ने पे उसमें पानी निडल डाल के या सुई डाल के या कोई ट्यूब डाल के उस पानी को निकालना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको सांस लेने में आसानी हो। ऐसा एक्सरे करने पे या छाती की सोनोग्राफी करने पे पता चलता है। ये सांस की दिक्कत अगर आपको हो रही है कि आपको लेटने में बहुत घबराहट हो रही है, आपको निश्चित रूप से जल्दी जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि ये दिक्कत आपको काफ़ी सीवियर है और इसको तुरंत अटेंशन देने की ज़रूरत है। सांस फूलने के लक्षण की श्रृंखला में आज हमने डिस्कस किया कि जिन मरीजों को हार्ट की शिकायत है या जिनको फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी रही है, उन मरीजों में अगर सांस फूलने की दिक्कत नहीं डेवलप होती है या बढ़ जाती है तो हमें क्या क्या सोचना चाहिए, क्यों डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करना चाहिए, पानी का इनटेक से क्या इसका रिलेशन है, फेफड़ों में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में हमने जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, जिसमें कि हम किडनी और शरीर के बाकी अंगों का सांस फूलने में क्या रोल है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।